बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो मुझे तो लग रहा है कि आप लोग मेरी शादी करवा के ही मानोगे। मम्मी पापा को नहीं देखा आपके कि विवेक मेरा बॉयफ्रेंड। अभी तो आप सबको पता है कि 699 में ब्लूटिक बिक रहा है, आपका सबसे फेवरेट इन्फ्लुएंसर। बट आप लोगों ने मेरा बैड फेस नहीं देखा है, जो सबसे ज्यादा डार्क। हेलो गाइस, हर हर महादेव। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको कार्ड पकड़कर सॉरी, बिकॉज बहुत ज्यादा डिले हो गया मुझे ब्लॉग बनाने के लिए। बट मैं अपने पर्सनल लाइफ में इतना ज्यादा बिजी थी। कुछ बहुत जल्दी एक गुड न्यूज आने वाली है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। सो उसका वेट कीजिए। एंड आज हम फाइनली करने वाले हैं Q&A। तो बहुत लोगों को इंतजार था इस चीज का, और मुझे भी बहुत, मतलब मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस Q&A करने के लिए। तो हम वक्त बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एंड चलते हैं। ओ माय गॉड गाइस, इतने सारे सवाल आए मुझे, हजारों लोगों ने सवाल पूछे। अरे 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 रुको रुको रुको, इतने सारे सवाल, रुको। तो देखा आपने कितने सारे सवाल पूछे हैं मुझसे लोग, और इसमें से जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है ना, वो मेरी शादी को लेके है। तो इधर आओ जरा, इधर आओ, अपना कार्ड लेकर आओ। क्या चाहते हो आप लोग कि मैं बर्बाद हो जाऊं? तो ये मजाक था, सॉरी। बट गाइस, शादी के पीछे क्यों पड़े हो आप लोग? एंड मेन जो दूसरा सवाल है वो है विवेक, क्या विवेक आपका बॉयफ्रेंड है? एंड तीसरा सवाल ये है जो ज्यादा लोगों ने पूछा, आपने मूव ऑन कैसे किया? तो मैं सारे सवालों का जवाब आज आप लोगों को फाइनली दे रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला सवाल है कि आप शादी कब कर रहे हो? तो मुझे तो लग रहा है कि आप लोग मेरी शादी करवा के ही मानोगे। बट गाइस, फिलहाल मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है इन फ्यूचर का। अभी मैंने मतलब शादी से रिलेटेड कुछ सोचा नहीं है। हालांकि अब सबको पता है कि मेरा पास क्या रहा है क्या नहीं रहा है, तो कहीं ना मन में एक थोड़ा सा डर सा बैठ गया है। सो बाकी सब मेरे महादेव की मर्जी। करूंगी। एंड कुछ लोगों का सवाल ये भी था कि आप शादी कभी करोगे भी या नहीं करोगे। तो ऐसा नहीं कि नहीं करूंगी, करूंगी, बट अच्छे से सोच समझ कर, और जब मेरे महादेव चाहेंगे तब। बट फिलहाल के लिए नो गाइस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन शादी। तो आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन है फ्यूचर गोल। दीदी, मेरा फ्यूचर गोल पूछा गया है। तो गाइस, मेरा फ्यूचर गोल इतना 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 सा ही नहीं, मेरा फ्यूचर गोल बहुत ज्यादा बड़ा है। एंड ये बचपन से रहा है। आप सबने मेरा लाइफ का गुड फेस देखा है जो कि अभी चल रहा है, बट आप लोगों ने मेरा बैड फेस नहीं देखा है जो सबसे ज्यादा डार्क था। एंड महादेव ना करे कि ऐसे किसी की भी लाइफ में ऐसे किसी को भी दिन देखने मिले। बिकॉज जिस तरह से मैं भटकी थी, आई थिंक ऐसे काफी लोग होंगे जो आज भी भटक रहे होंगे। तो बस मैं उन लोगों का सहारा बनना चाहती हूँ, जैसा मेरा सहारा आप लोगों ने हाथ थामा, आप लोग मेरा सहारा बने। आप लोगों ने मुझे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म में पहुंचाया है। तो मैं नहीं चाहती कि ये प्लेटफॉर्म मैं बस यूं ही वेस्ट करूं कि हाँ पैसा कमा लिया, फेम कमा लिया, बस ऐश करूं। ऐसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करूं और जरूरतमंद लोगों की मैं मदद करूं। एंड इन फ्यूचर मैं चाहती हूँ कि मैं एक बेबी भी अडॉप्ट करूँ। एंड आई होप महादेव ये चीज़ पूरी कर ले। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि अगर मेरी वजह से किसी एक बच्चे की भी लाइफ अच्छी हो रही है, तो मैं समझूंगी कि मेरी लाइफ कामयाब हो गई, मैंने सक्सेस पा लिया। और मेरे लिए लाइफ का सबसे बड़ा सक्सेस वही होगा। पैसा, घर, ये सब तो आई थिंक हर किसी की ज़रूरत है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं किसी इंसान के काम आ सकूँ, या जितना हो सके, ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा ही सही, बट लोगों की मदद कर सकूँ। ओके, सो थर्ड सवाल है, आपको जब उस घटिया लड़के ने चीट किया उस टाइम अपने आप को कैसे संभाला? ओके, सो इन शॉर्ट इसका मतलब है इस क्वेश्चन का कि आपने मूव ऑन कैसे किया। सो गाइज, सीरियसली मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। सिर्फ मेरे नहीं, आई थिंक हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मूव ऑन करना। स्पेशली मूव ऑन उस स्टेज पे जहाँ पर आपका कोई भी ना हो। तो मैं बहुत ज़्यादा अकेली थी, बिकॉज मॉम डैड का सपोर्ट नहीं था, या कोई गाइडेंस नहीं थी। पहली बात तो अगर होती तो शायद वैसी गलती मेरे से होती ही नहीं। बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा है मेरे लिए, बिकॉज मैं ना खुद के साथ ही गलत करने लग गई थी। रूम में बंद बंद रहना, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करना, रूड बिहेव करना। फिर एक दिन मुझे खुद को ही धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि मैं दूसरों के साथ भी गलत कर रही हूँ और ये खुद के साथ भी गलत कर रही हूँ। तो जो मेरे एम्बिशंस थे जो पीछे छूट गए थे बहुत साल पहले, बिकॉज कैसा होता है ना, जब हम प्यार में किसी के साथ हो जाता है हमें प्यार, तो हम उस इंसान को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं और खुद की इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। एंड हम खुद की वैल्यू उसके सामने गिराते हैं, जो कि वो गलती मेरे से भी हुई है। तो उसको मैंने सुधारा, मैंने खुद पे काम किया, मैंने जो मेरे सपने थे उन पर फोकस किया। एंड एक ही साल हुआ मैंने अपना खुद का घर, गाड़ी,
टच वुड, महादेव ब्लेस मी एंड थैंक यू, आप सबको सब कुछ अचीव कर लिया। सो आई थिंक आप खुद पर ध्यान दो एंड बस खुद पर ध्यान दो और खुद के एम्बिशंस देखो यार, खुद से प्यार करो, बिकॉज जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे कोई और आपसे प्यार नहीं कर सकता। तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, मतलब कुछ भी कहा जीते, मैं इसका जवाब पहले भी देख चुकी हूँ आप लोगों को, अब मैं दोबारा दे रही हूँ कि विवेक मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। और ये जो आप लोग ख्याली पुलाव पका रहे हो ना अपने दिमाग में कि आप लोग शादी कर लो, आप लोग साथ में बहुत अच्छे दिखते हो, तो गाइस सिर्फ वीडियोस और तस्वीरों में साथ दिखने का मतलब ये नहीं है कि जोड़ियां बन जाती है और शादी कर लो, तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। और हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, अब जाके हम बहुत अच्छे दोस्त बने, बिकॉज हम जब पहले मिले थे तो एज ए क्रिएटर ही मिले थे, हमने साथ में कंटेंट क्रिएट किया था एंड वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है एंड जेन्युइनली मैं उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट एंड उसको अप्रिशिएट करती हूँ, बिकॉज वो बंदा बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड इसके साथ भी मेरे आगे इन फ्यूचर बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स एंड ऑफ कोर्स इंस्टा पर रील्स भी आएंगे, सो आप लोग जरूर देखना। एंड येस, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है प्लीज। तो आप लोग किसी के साथ भी ऐसे मेरा नाम जोड़ो मत, कल को अगर मैं किसी और क्रिएटर के साथ वीडियो बनाऊंगी तो आप लोग उसके साथ भी नाम जोड़ने लग जाओगे, तो प्लीज ये मत करो, बिकॉज ये मेरी प्रोफेशनल लाइफ है। ओके, सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है आप एक साथ दो दो रोल कैसे कर लेते हो। ओके, सो दिस इज इंटरेस्टिंग। सो गाइस, मुझे बचपन से ही एक्टिंग का बहुत ज्यादा शौक था एंड अलग अलग कैरेक्टर करना, अलग अलग रोल प्ले करना, ये मुझे पसंद है। बट लड़का भी खुद बन जाना, ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं खुद लड़का बन जाऊंगी। एंड इसके पीछे भी एक रीजन था, आई डोंट नो ये आप लोगों को कैसा साउंड करेगा, मे बी शायद फनी और थोड़ा वियर्ड, आई डोंट नो। सो वो ये था कि मुझे ना डर लगता था किसी भी लड़के के साथ वीडियो बनाने से पहले, तो मैं खुद ही लड़का बन जाती थी कि डर इस बात का कि कोई हेट कमेंट ना कर दे या कोई गलत ना बोल दे, अरे ये लड़की ऐसी है, ये लड़की वैसी, इसने धोखा दिया, ये वो, बिकॉज लोग बिना जाने बहुत जल्दी जज कर लेते, तो ये मेरे दिल में हमेशा से डर था, इसलिए मैं कभी किसी लड़के के साथ वीडियो बनाती नहीं थी। बट फिर एक दिन मुझे ही रियलाइज मतलब खुद से हुआ कि अगर मैं सही हूँ तो मुझे डर किस बात का। एंड दुनिया तो यार आज भी बोलेगी, कल भी बोलेगी, आप मर जाओगे तब भी बोलेगी, भगवान को नहीं छोड़ते, फिर मैं तो इंसान हूँ। तो फिर धीरे धीरे मैं अपने एक कंफर्ट जोन जो होता है उससे बाहर निकली, मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, फ्रेंड से मिली एंड विवेक के साथ वीडियोस बनाए एंड आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया, ओह माय गॉड। इंस्टाग्राम पे हमारा वीडियो 100 मिलियन टच करने वाला है, सो थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहिए एंड अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, सो थैंक यू सो मच। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी, आप अकेली रहती हो क्या? सो फिलहाल तो मैं अपने भाई के साथ रहती हूँ, जो कि मेरे मौसी का लड़का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैड हैबिट यू वांटेड टू चेंज इन योरसेल्फ? बाय द वे लॉट्स ऑफ लव, सो थैंक यू सो मच, आपको भी लॉट्स ऑफ लव यहाँ से। एंड बैड हैबिट मेरा ये है कि मैं बहुत जल्दी मतलब किसी पर भी ट्रस्ट कर लेती हूँ इजीली, तो मुझे वो अपने आप में चेंज करना है। आपका सबसे फेवरेट इन्फ्लुएंसर मेल फीमेल दोनों बताना। ओके, सो फीमेल में मेरी फेवरेट पर्सनल फेवरेट है मुस्कान शर्मा, जो कि आप सभी लोग जानते होंगे उनको। एंड जेन्युइनली वो एज अ पर्सन भी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं मिल चुकी हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है वो। आप लोग उसको बोलो जाके कि वो मुझसे मिले जल्दी, बिकॉज वो इतना ज़्यादा बिजी रहती है कि टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी। एंड मेल में सो सॉरी, अभी तक तो ऐसा कोई है नहीं फेवरेट, सो जब होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। आप कैसा फील कर रही थी वेरीफाई होने के बाद? मैं महादेव ब्लेस यू एंड गिव ऑल हैप्पीनेस व्हाट यू डिजर्व, सो थैंक यू सो मच। एंड मैं कैसा फील कर रही थी, जैसे एक बच्चा नहीं होता है जब वो रेस दौड़ता है और वो जीत जाता है और उसको ट्रॉफी मिलती है, तो बिल्कुल मैंने वैसा ही फील किया, बिकॉज मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। एंड आई एम ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच आप सभी को, बिकॉज ऑब्वियसली आप सबकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। एंड यस, मेरी मेहनत। बट अभी तो आप सबको पता है कि 699 में ब्लू टिक बिक रहा है, सो आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम लकी कि मैंने ब्लू टिक कमाया है, खरीदा नहीं है, सो थैंक यू सो मच। दी, आप शिव जी पर इतना ट्रस्ट कैसे करने लगी? सो मेरे लिए शिव जी सब कुछ है, उन्होंने मुझे संभाला है, और ये जो स्पिरिचुअल चीज़ें है ना वो ऐसी है जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज ये सिर्फ मैं फील की हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है वो कभी शब्दों में बयान नहीं हो सकता। बट मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि वो एक वक्त ऐसा आया था जब मुझे भी शिकायत थी कि
आई थिंक हर किसी के लाइफ में ऐसा एक वक्त आता है जब हमको शिकायत होती है कि ये इंसान हमसे दूर क्यों गया या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ये मुझे भी था, बट जैसा वक्त बीता मुझे रियलाइज होने लगा कि जो हम नहीं देख सकते हैं वो हमारे महादेव देख लेते हैं और हमें उस खड्डे में गिरने से पहले ही वो हमें बचा लेते हैं। और ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, उन्होंने मुझे बहुत ऐसे बड़े बड़े संकटों से बचाया है। तो कहते हैं ना, जिनका कोई नहीं होता उनके महादेव होते हैं, तो बस मेरे लिए वही है। और मैं क्या बोलूं, पूरा व्लॉग कम पड़ जाएगा। आपका निकनेम क्या है दी? एंड आप बहुत क्यूट हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। एंड मैं बता दूं आप सबको कि मेरा जो रियल नाम है जो पंडित ने रखा था वो जानकी है, एंड जो सोनी नाम है वो मेरे पापा ने रखा था। एंड जो मेरा निकनेम है, हंसना मत क्योंकि ये थोड़ा लड़कों का आई थिंक ज्यादा नाम होता है। सो मेरा निकनेम सोनू है, जो मेरे घर वाले मुझे बुलाते थे। ओके, नेक्स्ट इज ब्यूटी सीक्रेट। तो बहुत लोगों ने ये मुझसे सवाल पूछा है कि ब्यूटी सीक्रेट बताओ, स्किन केयर रूटीन बताओ। सो गाइज सच में ऐसा कुछ है नहीं। आई डोंट नो आप लोगों को यकीन होगा या नहीं, बट ऐसा कोई रूटीन या ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है जो मैं फॉलो करती हूँ अपनी स्किन के लिए। जो भी है नेचुरली है, बिकॉज आई एम अ पहाड़ी। सो बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तो ये भी मैं यहीं पे क्लियर कर देती हूँ, मैं पहाड़ी हूँ। सो वो नेचुरली मेरा स्किन है। सोनी दी, आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी ब्लॉग डालिएगा। मम्मी पापा को नहीं देखा आपके, सो अनफॉर्चुनेटली आप लोग कभी देख भी नहीं पाओगे उनको। एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ब्लॉग डालिए। तो काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मैंने ब्लॉग शूट किया है, बट मेरे को समझ में नहीं आता है कि मैं ब्लॉग में दिखाऊं क्या आप लोगों को, बिकॉज ऑब्वियसली अगर फैमिली होती, मॉम डैड होते, तो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करती, दिखाती। सो एंड आई थिंक कि दुनिया में ना सब कुछ छूट जाए चलेगा, चाहे घर, पैसा, बॉयफ्रेंड, प्यार, बट माँ बाप नहीं छूटने चाहिए। और अगर आप लोगों के पास मम्मी पापा है तो आपसे लकी कोई नहीं है, वही आई थिंक सच्ची दौलत है। तो उनको बहुत सारा प्यार। सो गाइज, दिस इज इट। हम हमारा ब्लॉग यहीं पर एंड करने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों के सवालों का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। डेफिनेटली सारे सवालों को तो नहीं, बट मुझसे जितना हुआ उतना मैंने कोशिश की है आप लोगों को अच्छी तरह से जवाब देने की। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं सेकेंड पार्ट भी बनाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए सब्सक्राइब माई चैनल एंड बहुत सारा प्यार देते रहो। आई लव यू ऑल।